ही होता है। हम्म। संसार में और मोक्ष में ये जीव अकेला ही है, ऐसा जानकर सम्यक दृष्टि जीव निशुद्धात्मा के साथ ही सदैव अपना एकत्व मानकर अपनी निश्चय परिणति द्वारा शुद्ध एकत्व की बुद्धि करता है। यह एकत्व भावना है। हाँ, अच्छा, बड़ा भावार्थ है इसका। अभी जो यहाँ पर भावार्थ पढ़ा शोभा जी ने, पूरा सही पढ़ा है? इसमें किसी को कुछ गलती ध्यान में आई? जिसने ध्यान से सुना या पढ़ा होगा उसको समझ में आया होगा। हाँ, संगीता जी बोलिए। हाँ जी, थोड़ा ऊपर गलत पढ़ा था। क्या? सबसे ऊपर यही पढ़ा हम्म। था, जीव सदा अपने स्वरूप से अपना एकत्व छोड़ दिया था, पर से विभक्त बना है, ये बोला था। हाँ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, आपने बहुत ध्यान से पढ़ा संगीता जी। और किसी को भी ध्यान में नहीं आई ये बात। ये एक शब्द, मुख्य शब्द छूट गया, जिसके लिए पूरी भावना लिखी है। ये भावना ही है, अपना एकत्व, ये शब्द था मुख्य। चलिए, सब ध्यान से पढ़ा कीजिए, सबसे पूछूंगी कि क्या गलती की है इन्होंने। ठीक है। जीव का सदा अपने स्वरूप से अपना एकत्व और पर से विभक्त पना है। अपने स्वरूप से अपना एकत्व, जीव की बात चल रही है। पहले तो ये देखा अपन ने, है ना, छह द्रव्य सभी एकत्व वाले हैं, लेकिन यहाँ पर प्रयोजन हमारा जीव से है, इसलिए जीव की बात कर रहे हैं। समय सार में पूरे में एकत्व भावना और अन्यत्व भावना है, तो वहां पर एकत्व के लिए पूरी गाथाएं बड़ी बड़ी आई है। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने बंधन कथा जो विरोधिनी एकत्व में। मतलब एकत्व निश्चय सर्वत्र, निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, मतलब जो एकत्व है वही सबसे सुंदर है। पूरे विश्व में एकत्व ही सबसे सुंदर है। और एकत्व कहाँ है और कहाँ नहीं है? कि सर्वत्र है, एकत्व ही है। द्वैत कहीं भी नहीं है, सब एकत्व ही है। मतलब ये समझे कि पूरे विश्व का चप्पा चप्पा एकत्वमय है, इसलिए पूरे विश्व का चप्पा चप्पा सुंदर है। कोई किसी में मिला ही नहीं है। परमाणु परमाणु स्वतंत्र है तो एकत्व है, तो एकत्व और एकत्व वाली वस्तु तो सुंदर लगती है, सुंदर होती ही है ना। सुंदर एकमात्र जो एकत्व वाली वस्तु है वही सुंदर होगी। तो क्या क्या सुंदर है? कि विश्व की सभी वस्तुएं सुंदर है, क्योंकि सभी वस्तुएं एकत्व को प्राप्त है। ये यहाँ पर समय सारजी में पूरी विस्तार से एकत्व की बात की है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में एकत्व भावना में पंडित दौलत राम जी ने सिर्फ जीव द्रव्य का, अपने आत्म द्रव्य का विषय लिया है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, जीव का सदा अपने स्वरूप से अपना एकत्व और पर से विभक्त पना है। मतलब अपने से एकत्व है, और आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है कि नहीं सबको? नहीं, आवाज आ रही दीदी। जो जीव का सदा अपने स्वरूप से और पर से विभक्त पना है, हमारे में तो यही लिखा हुआ है, एकत्वपना नहीं है। नहीं है? हाँ, तो वो नहीं, मिसप्रिंट है। वो तो जरूरी है, वो एकत्व भावना ही अपनी एकत्व है। अपने इसमें नहीं स्वरूप है। से अपना एकत्व और पर से विभक्त पना है। शोभा जी, आपके इसमें भी नहीं है क्या? हमारे में भी नहीं है दीदी, हमारे में जो हमने लिखा है वही पढ़ा, जो पढ़ा है वही लिखा हूँ। कितनी, कौन सी किताब है आपके पास? हमारी ये छह ढाला है, टीका से राम जी माणिक चंद दोषी की है, दिखाइए पुरानी। दिखाइए। नहीं, बंद करके दिखाइए। एक कवर लगा हुआ है, देखिए। अच्छा, ये कोई और पुस्तक है। अच्छा, ये कोई और पुस्तक है, इसमें मिसप्रिंट हो गया होगा। ये एक शब्द जरूरी है, अपने स्वरूप से अपना, उसमें आप जोड़ लीजिए, अपने स्वरूप से अपना एकत्व और पर से विभक्त पना है। अपना एकत्व है,
मतलब मैं एक ही हूं। बड़े पंडित जी कहते हैं ना, अकेला हूं असहाय नहीं। अकेला हूं असहाय नहीं का क्या मतलब है? कि मैं अकेला ही हूं। तो अब अकेला हूं तो क्या लगता है अपने को? अरे वो तो बेचारा अकेला है, उसके पास चले जाओ, थोड़ी सी कंपनी दे दो उसको, अकेला है। अपने को अकेला कैसा लगता है? बेचारा लगता है। लेकिन अकेला सुंदरपने की बात है। एकत्वपना सुंदर होता है, और एकत्वपने को, अकेलेपन को असहाय नहीं समझना चाहिए। अपने स्वरूप से अपना एकत्व और पर से विभक्तपना है। मतलब मैं अपने प्रमिला, स्वरूप में एक हूं। प्रमिला, और थोड़े बर्तन अंदर रख लो, चौके में रख दो, प्लेटफॉर्म पर। शोभा जी म्यूट कर लीजिए आपका। अपने स्वरूप से अपना एकत्व है, और पर से विभक्तपना है। विभक्तपना मतलब अन्यत्वपना है। पर से बिल्कुल भी एक नहीं हुआ है, पर से बिल्कुल विभक्त है, मतलब अलग है। इसलिए वह स्वयं ही अपना हित अथवा अहित कर सकता है, पर का कुछ नहीं कर सकता। अपना हित अहित अपने को ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा हमारा हित अहित नहीं कर सकता। कोई गुरु हो तो वो शिष्य को समझा नहीं सकते। शिष्य को जितना समझ में आएगा वो स्वयं से ही समझ में आएगा, क्योंकि ज्ञान, इसीलिए कहते हैं ज्ञान ज्ञान में से ही आता है, पर वस्तुओं में से ज्ञान नहीं आता। ये जो किताब है, अभी हमें क्या लगता है कि ये किताब में से ज्ञान आ रहा है, लेकिन किताब में से ज्ञान नहीं आता। या फिर ऐसा लगता है कि कोई हमें समझा रहा है, कोई बोल रहा है, तो हमें उससे ज्ञान हो रहा है। लेकिन ज्ञान उससे नहीं हो सकता। ज्ञान कहाँ से होता है? कि जहां ज्ञान है वहीं से ज्ञान हो सकता है। तो ज्ञान में से ही ज्ञान आता है, वस्तुओं में से ज्ञान नहीं आता। प्रकाश से ज्ञान नहीं आता। परीक्षा मुख जो ग्रंथ है न्याय का, उसमें तो पूरा तर्क से इस बात का खंडन किया है, जो हम ऐसा मानते हैं कि ज्ञान प्रकाश से होता है। लाइट जला लो तो दिखने लग जाता है, लाइट बंद कर दो तो दिखना बंद हो जाता है। इसका पूरा तर्क से वहां पर खंडन किया है। बहुत अच्छे अच्छे तर्क हैं। कभी अवसर मिले तो आप भी परीक्षा मुख का जरूर अध्ययन कीजिएगा। पूरे उसमें सूत्र दिए हैं अलग अलग। बोलिए रेखा जी। दीदी आप बोल रही थी कि जैसे ना कोई पढ़ाए तो है ना समझ में नहीं आता है। तो दीदी ऐसे ये मेरे पास ये पुस्तक है, अब दीदी इसको अपने आप से पढ़ते तो समझ में नहीं आता ना। हमें भले ही ज्ञान है, लेकिन दीदी जब आप समझा रही हो तभी तो हमें समझ में आ रहा है, अपने आप तो हमें आएगा ही नहीं। मैं सही कह रही हूँ ना? जैसे पुस्तक है, आप बोल रही हो कि है ना अपने आप ही ज्ञान आएगा। तो दीदी अपने आप की पुस्तक मैं पढ़ूंगी या मैंने पहले भी पढ़ी है, तो दीदी हमें आया ही नहीं। जब जैसे आप समझाती हो, आप अच्छे से बताती हो, तो दीदी दिमाग में भर जाता है एकदम। तो दीदी तभी तो हमें आता है, अपने आप तो आता ही नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका। देखो, दो बातें बताई इन्होंने। एक बात तो खुद ही सिद्ध कर दी कि किताब में से ज्ञान नहीं हो रहा है। कि किताब में से ज्ञान हो तो उनके पास भी किताब है, उनको भी ज्ञान हो जाना चाहिए था। किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। तो सबके पास है, तो किसी को हो रहा है ज्ञान, किसी को नहीं हो रहा है ज्ञान। तो यहां तक तो अपन पहुंच गए कि किताब से ज्ञान नहीं होता। अब किताब से तो नहीं होता, लेकिन गुरु के उपदेश से या दीदी समझा रही है तो उससे तो ज्ञान हो रहा है ना हमें। उससे भी नहीं होता ज्ञान। यही तो वहां पर पूरा न्याय से बताया है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूं और आपको ज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यदि ऐसा हो तो परीक्षा में सबको एक जैसे नंबर आना चाहिए। फिर मैंने तो सबको एक जैसा समझाया था, एक ही जगह क्लास चल रही है। अब किसी को 100 में से 100 आ रहे हैं, किसी को 100 में से 30 नंबर आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया? इसका मतलब कि मेरे पढ़ाने से ज्ञान नहीं हुआ, जैसा आपको ज्ञान होना था उस समय वैसा ज्ञान हुआ। ठीक है, तर्क समझ में आया कि क्यों नहीं होता किसी के पढ़ाने से ज्ञान। जो टीचर हैं स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उनकी कक्षा में 50 स्टूडेंट हैं, वो सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, तो कोई बच्चा फेल क्यों हो जाता है? कोई बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट, कोई बच्चा फेल। तो फिर क्या होता है कि वो लड़ने पहुंचते हैं क्या पिताजी कि आपने हमारे बच्चे को नहीं पढ़ाया? अरे भाई, हमारी क्लास में एक बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट है, टीचर क्या कहेंगे कि एक बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट हुआ है,
इसका मतलब हमने पढ़ाया, जैसा उसको पढ़ाया है वैसा आपको पढ़ाया, लेकिन वो तो उसकी योग्यता थी। अपन तो खुद ही बोल देते हैं कि वो बच्चा होशियार है, भैया वो तो देखो वो आ गया, फर्स्ट आ गया, ये तो मूर्ख बच्चा है, ये तो फर्स्ट आया नहीं, जबकि दोनों बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हम भी समझते हैं कि ज्ञान अपने अंदर से आता है, किसी के पढ़ाने से नहीं आता। अभी भी जैसे यहाँ पर ये बात चल रही है, तो ये प्रश्न रेखा जी को ही उत्पन्न हुआ, दूसरे किसी को उत्पन्न नहीं हुआ। ये प्रश्न रेखा जी ने पूछा, दूसरे किसी ने। इसका मतलब कि मैंने रेखा जी को अलग से समझाया था कि तुम ऐसे प्रश्न पूछना, कि ये ज्ञान उनको स्वतः जागा कि मुझे यह प्रश्न पूछना चाहिए, कि ऐसा कैसे हो गया कि आप समझा, हमें तो ऐसे ही लगता है कि आप समझा रहे हो तो हमें समझ में आ रहा है। तो ये उनके ज्ञान ने स्वयं छाटा। तो ज्ञान कहाँ से आया? उनके अंदर से आया ना ये ज्ञान, बाहर से नहीं आया। बाहर से आया होता तो सबको एक जैसा ज्ञान आया होता। क्या प्रश्न है? हाँ दीदी, जय हिंद दीदी। दीदी हम्म ज्ञान तो अपने अंदर से ही आया, क्षोभ सम भी हम्म अपना अपना ही अलग अलग है सब व्यक्तियों का, सभी जीवों का, लेकिन उपादान तो अपना जागृत हो, निमित्त तो बने ना दीदी सब, हाँ निमित्त तो हाँ, कार्यकारी। निमित्त हो आप ऐसे कह के भी लोग बोलते ही है कि हाँ निमित्त तो है ना, मतलब मानते हैं कि निमित्त ही करता है, मतलब उस पर जोर रहता है कि हाँ निमित्त तो है ना, ऐसा। पर वास्तव में निमित्त किसको कहा जाता है? देखो, अभी जैसे अपन ने शिक्षक का उदाहरण लिया कि एक क्लास में एक टीचर है, तो वो 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जो बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, उसकी मम्मी पापा आएंगे और क्या बोलेंगे कि सर के पैर छुओ, सर का आशीर्वाद लो, इनके कारण ही तुम फर्स्ट आए हो, है ना। तो वहां पर हमें क्या लगता है कि ये अरे सर गजब के हैं, और वो निमित्त है, इसको फर्स्ट आने में वो निमित्त है। ठीक है, तो निमित्त से कार्य हुआ ऐसा मान लिया हमने वहां पे कि गुरु के कारण ज्ञान हुआ। ठीक, अब वहां पे हमने निमित्त को प्रबल किया क्योंकि वो कार्य हो गया, फर्स्ट आने का जो कार्य था वह कंप्लीट हो गया, इसलिए हमने निमित्त को वहां पर आरोप दिया। लेकिन उसी क्लास का जो बच्चा फेल हुआ है, उसके पेरेंट्स टीचर के पास जाते हैं क्या कि सर का आशीर्वाद लो, इन्हीं के कारण तुम फेल हुए हो, सर का धन्यवाद दो, इन्हीं के कारण तुम फेल हुए हो, ऐसा करते हैं क्या? क्यों क्यों नहीं किया? क्योंकि कार्य नहीं हुआ तो उसके अनुकूल होने का आरोप निमित्त पर भी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्य कंप्लीट हो गए, निमित्त तो हमेशा सर्वत्र उपलब्ध रहते ही है, लेकिन जब कार्य हो जाए तो उसमें उसकी उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर जा सके वह निमित्त वो कहलाता। निमित्त, ठीक तो मुख्य बात तो कार्य होने की है, हाँ ठीक है। है ना। कार्य होगा तो निमित्त कहलाएगा, कार्य ही नहीं हो तो निमित्त नहीं कहलाएगा। आप जैसे छायिक निमित्त केवली भगवान के पादमूल में ही होता है, केवली भगवान के उपदेश से, केवली भगवान की देशना से ही होता है छायिक समय, है ना। अब हमें अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ छायिक समय, तो क्या हम कभी भी समूह शरण में नहीं गए? क्या हमने केवली भगवान की तीर्थंकर की वाणी नहीं सुनी? अनंत बार सुनी, है ना। चलो अपना विश्वास नहीं हो तो मारीच के जीव ने साक्षात तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुनी थी ना, निमित्त तो उपलब्ध था ना उसके पास, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं हुआ। यदि निमित्त से कार्य हो सकता होता तो वो मारीच वहीं की वहीं छायिक समय दृष्टि हो जाता। इसका मतलब कि निमित्त से कार्य नहीं हुआ क्योंकि उसका उपादान जागृत नहीं हुआ। तो कार्य तो उपादान से ही होगा, निमित्त से नहीं होगा। और भले ही फिर वो शेर की पर्याय में हो, हिरण का मांस खा रहा हो और उस पर्याय में हो और उसका उपादान जागृत हो जाए, तो निमित्त को तो आसमान से भी उतर के आना पड़ गया। उपादान जागृत होना चाहिए। जब कार्य की योग्यता हो तो निमित्त स्वतः ही मिल जाते हैं, ढूंढना नहीं पड़ता। बोलिए दीदी उपादान क्या पूछना था? उपादान कैसे? थोड़ा योग्यता? ये है ना, अलग विषय हो जाएगा, अपना मेन विषय रह जाएगा। एक लंबी चर्चा है निमित्त और उपादान की। नहीं, नहीं उपादान माने योग्यता। हाँ, जीव की स्वयं की योग्यता, वो उपादान। और उसके उपादान के भी दो भेद होते हैं, निमित्त के भी दो भेद हैं, और उन दो भेद के भी दो दो भेद हैं। इसलिए वो थोड़ा विषय थोड़ा
अलग है, प्रकरण काफी लंबा है वो, अपन कभी अवसर आया तो वो विषय भी लेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना कह रहे हैं कि स्वयं ही अपना हित अथवा अहित कर सकता है, पर का कुछ नहीं कर सकता, दूसरे का तो कुछ कर ही नहीं सकता, और अपना हित अहित भी स्वयं करता है, दूसरा हमारा हित और अहित नहीं कर सकते। इसलिए जीव जो भी शुभ या अशुभ भाव करता है उसका फल वह स्वयं अकेला ही भोगता है। सबको समझ में आ रही कि नहीं बात? कठिन तो नहीं पड़ रही है? समझ में आ रही है सबको? उसमें अन्य इसलिए जीव जो भी शुभ या अशुभ भाव करता है उनका फल वह स्वयं अकेला ही भोगता है। देखो ऊपर लिया था ना, शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जी एक ही तेते। तो अब यहाँ पर देखो स्पष्ट कर दिया कि भाव की बात है। इसलिए जीव जो भी शुभ या अशुभ भाव करता है, अभिलाषा जी है ना, इसमें लिखा हुआ है ना भाव करता है, तो भाव ऊपर ऊपर का यहाँ पर विश्लेषण किया है कि भाव करता है, शुभ भाव करता है या अशुभ भाव करता है, उनका जो भी फल है वह स्वयं अकेला ही भोगता है। अब देखो इसमें फल में हम क्या लगाते हैं हमेशा, कि जो संयोग रूप सामग्री है वो फल, शुभ भाव के फल में हमें अनुकूल सामग्री मिल गई, खूब पैसा मिल गया, बाहर सुंदर मकान मिल गया, अच्छे स्त्री पुत्र मिल गए, ये सब शुभ भाव का फल है। लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया ब्रैकेट में, फल का मतलब आकुलता, क्योंकि जो ये संयोग है वो जीव के संयोग में है, तो संयोग से जीव को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जीव अलग है और संयोग कुछ अलग है। शरीर के